सोचिए, जब कोई देश सिर्फ बैठकों की मेजबानी नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि अब वह ग्लोबल लीडरशिप के लिए पूरी तरह तैयार है। सोचिए, जब एक नया लोगो, एक नई विजन और एक साफ रोड मैप के साथ किसी बड़े इंटरनेशनल ग्रुप की कमान संभाली जाए। आज की खबर बिल्कुल ऐसी ही है, जिसने भारत की ग्लोबल इमेज और डिप्लोमेटिक स्टैचर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही भारत ने ब्रिक्स 2026 का नया लोगो और ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिसमें लोटस को सेंट्रल सिंबल के रूप में दिखाया गया है। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि भारत की कल्चरल हेरिटेज, लीडरशिप विजन और ग्लोबल रोल का प्रतीक माना जा रहा है। इस बड़े इवेंट का नेतृत्व किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, और यहीं से साफ हो गया कि भारत इस बार ब्रिक्स को सिर्फ मीटिंग्स तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रिक्स 2026 का यह लोगो क्या मैसेज देता है, भारत की स्ट्रैटेजी क्या है और आने वाले समय में ब्रिक्स के जरिए भारत दुनिया को क्या डायरेक्शन देना चाहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं ट्रू अपडेट 24/7। Rising with resilience, its petals reflect the colors of BRICS countries. Many voices, one shared purpose. At the center is Namaste, a gesture of respect, a call for collaboration. As India leads BRICS in 2026, this emblem stands. अब बात करते हैं इस खबर को डिटेल में समझने की। भारत द्वारा लॉन्च किया गया ब्रिक्स 2026 लोगो अपने आप में कई संकेत देता है। लोटस, जो भारत की संस्कृति में प्योरिटी, ग्रोथ और रेजिलियंस का सिंबल माना जाता है, उसे सेंट्रल थीम बनाकर यह साफ संदेश दिया गया है कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहकर ग्लोबल लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहता है। ऑफिशियल ब्रिक्स 2026 वेबसाइट का लॉन्च यह दिखाता है कि भारत इस प्रेसिडेंसी को पूरी तरह डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाना चाहता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आने वाले महीनों में मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स और पॉलिसी डिस्कशंस को दुनिया के सामने रखा जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने एड्रेस में यह साफ किया कि भारत की ब्रिक्स स्ट्रैटेजी सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है। इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना जैसे बड़े लक्ष्य शामिल हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि ब्रिक्स आज सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं है, बल्कि यह इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस बन चुका है। भारत चाहता है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए किया जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां वह G20 के बाद एक बार फिर अपनी ग्लोबल लीडरशिप कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। भारत की विजन यह दिखाती है कि वह मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास करता है और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहता है। आने वाले साल में ब्रिक्स के तहत कई हाई लेवल मीटिंग्स, मिनिस्टेरियल डायलॉग्स और थेमैटिक डिस्कशंस आयोजित की जाएंगी, जिनका फोकस सिर्फ पॉलिसी पेपर्स नहीं बल्कि एक्शनेबल आउटकम्स पर होगा। इंडिया की चेयरमैनशिप के दौरान इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया जाएगा, ताकि इमर्जिंग इकोनॉमीज फ्यूचर रेडी बन सकें। क्लाइमेट एक्शन भी इंडिया की ब्रिक्स एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा है। भारत यह दिखाना चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चल सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रिक्स 2026 लोगो और विजन लॉन्च करके भारत ने शुरुआत में ही यह साफ कर दिया है कि उसकी प्रेसिडेंसी सिंबॉलिक नहीं बल्कि रिजल्ट ड्रिवन होगी। लोटस सिंबल यह भी दर्शाता है कि भारत डाइवर्सिटी के बीच यूनिटी को बढ़ावा देना चाहता है, जो ब्रिक्स जैसे डाइवर्स ग्रुप के लिए बेहद जरूरी है। ग्लोबल ऑब्जर्वर्स इस डेवलपमेंट को भारत के ग्रोइंग डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस के रूप में देख रहे हैं। इंडिया की ब्रिक्स स्ट्रैटेजी यह संकेत देती है कि आने वाले समय में ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत होगी।
यह प्रेसिडेंसी भारत के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मौका है दुनिया को यह दिखाने का कि भारत न सिर्फ रीजनल पावर है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर भी है। आने वाले महीनों में ब्रिक्स 2026 के तहत जो इनिशिएटिव्स सामने आएंगे वे ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट पॉलिसीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की दिशा तय कर सकते हैं। इतना तय है कि ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी की शुरुआत के साथ ही भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह नेतृत्व के लिए तैयार है, विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया को एक नई दिशा देने का इरादा रखता है।